आते वक्त अब्बू से दोनों से मिलने में आना। फारिस हाय चंदन मेरी शहजादा है। हेलो करो सब, हेलो करो। पिज्जा 1000 का था ना। हेलो हाय। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू माय अनदर ब्यूटीफुल व्लॉग। तो जी ये व्लॉग है मेरी एनुअल सेल्स कॉन्फ्रेंस का, और पसंद आए तो ज़रूर मुझे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा व्लॉग को, कमेंट्स करके बताइएगा। और वैसे तो मैं ज़्यादातर अब व्लॉग नहीं बना रही, लेकिन ये एक मेमोरेबल डे होता है, इवेंट होता है, पूरे साल की हमारी एफ़र्ट्स होती हैं सेल्स वाले लोगों के लिए। तो मैं ज़रूर ये व्लॉग बनाना चाह रही थी, तो मैंने सोचा चलें आप लोगों के लिए भी बनाऊं और अपनी मेमोरी को भी हमेशा के लिए रिकॉर्ड बना दूं। तो जी यहाँ पर हम लोग निकल गए थे, और इस साल कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान में ही थी और कराची में ही थी, सिंध में ही थी। तो बस हम लोग सिंध वाले ही थे, तो हम लोगों को इतना ज़्यादा जो नहीं था कि जल्दी पहुंचना है और टाइमली पहुंचना है, या कोई आउट ऑफ कंट्री जाना है, या आउट ऑफ मतलब सिटी जाना है, इस तरह की फ़्लाइट निकल जाएगी। तो इसलिए बहुत रिलैक्स चिल मूड में थे, और हम लोग निकल गए यहाँ पे 12-1 बजे के दरमियान। उसके बाद मैंने मतलब रास्ते में खाना वाना खाया था, बिरयानी लेकर, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। और हम लोग जो जा रहे थे बस 3 मतलब पर्सन्स थे, और फवाद थे, मैं थी और एक और मैनेजर्स थे। अच्छा जी, ये हमारी गाड़ी में थे, और एक और मैनेजर थे, वो वेट कर रहे थे हम लोगों का अपनी गाड़ी में। और एक मैनेजर थे जो कि कहीं और लोकेशन हेड्स थे, तो उन लोगों ने हमें ज्वाइन करना था। तो बस यहाँ पर हम लोगों ने हैदराबाद में एक छोटा सा स्टॉप किया और सेटलमेंट की कि किस तरह से गाड़ी में दोनों जो है निकलते हैं और एक साथ मूव करते हैं कराची के लिए। तो बस यहाँ पर सब लोग हेलो हाय कर रहे थे, और फिर हम लोग फाइनली पहुँचे। और यहाँ पर मैंने सोचा कि भाई मैं अपनी जगह ले लेती हूँ, क्योंकि मुझे ड्राइव करने में ज़्यादा कंफर्टेबल फील मतलब होता है, और मैं बहुत ज़्यादा रिलैक्स चिल माहौल में मुझे एंजॉयमेंट करने को मौका मिलता है अगर मैं ड्राइव करते हुए जाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने सोचा कि भाई आप लोग आराम से पीछे बैठें और मैं जो है आराम से ड्राइव करूँगी। तो यहाँ पर सामान भी बहुत ज़्यादा था, तो जो सेकंड हमारे मैनेजर थे उनका सामान मैंने कहा आप आगे रख दें, और फवाद और जो बॉस थे वो मैंने उनको सेट किया पीछे। और बस यहाँ पर मैंने अपनी सीट वीट को सेट करने के बाद रवानगी स्टार्ट करी कराची के लिए, क्योंकि मौसम भी मतलब अच्छा था, शाम का माहौल था। और दूसरा ये कि जब आप ड्राइव करना जानते हो ना, तो आपकी कोशिश होती है कि आप ख़ुद ड्राइव करो। इससे ये होता है कि आप कंफर्टेबल भी होते हो, और थोड़ा सा मुझे मज़ा भी आ रहा होता है। मैं पर्सनली अपनी बात करूँ, मैं कंफर्टेबल होती हूँ कि मैं ख़ुद ड्राइव करूँ, चाहे मेरे साथ अकेले में ड्राइवर क्यों ना हो। तो मैं उसको भी ये कहती हूँ कि यदि आप पीछे बैठते हैं, ड्राइव मैं ख़ुद करूँगी। तो यहाँ पर जो है बस हाईवे पर सफ़र था, और यहाँ पर बस हम लोग निकल गए थे। फिर रास्ते में चाय का टाइम हुआ, तो बस रास्ता हो, कराची का सफ़र हो, हाईवे हो, और फिर हम स्टॉप ना करें और शाम की चाय ना पिएं, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो यहाँ पे चाय के लिए स्टॉप किया, उसके बाद हम लोग निकल गए और पहुँचे खैरियत के साथ कराची टूल प्लाज़ा। अब आप नज़ारा देखें कि टूल प्लाज़ा में इतना कुछ कोई रश था कि मैंने सोचा लो जी, अब तो जितना हम रिलैक्स मूड में पहुँचे हैं कराची, अब तो सीन होने वाला है। क्योंकि हम लोगों ने मैंने कुछ शॉपिंग भी करनी थी, और नेक्स्ट डे इवेंट था, तो मैंने शॉपिंग वगैरह भी नहीं की थी। तो फिर फाइनली हम लोग पहुँचे हाइपर स्टार डॉलमेंट में, और वहाँ पर मैंने अपना ड्रेस फाइनल करना था गाला नाइट के लिए। कुछ मैंने बैग्स और शूज़ वगैरह लेने थे मैचिंग किए, तो मैंने वो फाइनलाइज़ किए। और यकीन करें ये मेरा फेवरेट ब्रांड है, और यहाँ पर जो है मैं अपनी कुछ एसेसरीज़ को फ़ाइनल कर रही थी। तो मैंने कहा चलें जी, थोड़ा बहुत जो है वो कलेक्शन आप लोगों के साथ भी शेयर कर लूँ। और यहाँ पर फवाद ने मुझे कहा कि चलो लारी तुम ट्राई करो, ये ग्लासेस बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा ट्राई कर रही थी कि यार वाकई अच्छे लग रहे हैं, तो या बस ऐसे ही जो है वो फवाद को ही अच्छे लग रहे हैं, लेकिन नहीं, नो डाउट ये वाकई बहुत अच्छे लग रहे थे। अच्छा जी, तो बस ये फाइनलाइज़ करके हम लोग निकले, और फिर लगा हुआ था एल्डो पर। और जब मैं अंदर जाकर मैंने देखा, तो सारी वो कलेक्शन थी जो कि मतलब इनकी बहुत ज़्यादा पुरानी
और वो कहते हैं ना कि ना होने वाली सेल वाली, वो उन्होंने ऑफ़ किया हुआ था। खैर फिर हम लोग फाइनली पीसी में पहुंच गए कराची में, और यहाँ पर हमारा स्टे था। नेक्स्ट डे पे हमारी कॉन्फ्रेंस थी, तो यहाँ पर मैंने कहा चलें भाई फाइनली हम पहुँचे, और टाइम हो गया था हम लोगों को आई थिंक अराउंड 11 बजे का टाइम था ये, और वेलकम डिनर भी था। 8 बजे हम लोगों ने पहुंचना था, लेकिन हम नहीं पहुंचे। हमने कहा कोई इशू नहीं है, डिनर कर लेंगे क्योंकि वो 10-11 बजे तक तो चलेगा। लेकिन बिल्कुल एंड हो चुका था, और ये भी अच्छा हुआ कि हमने बहुत ज़्यादा रिलैक्स तरीके से खाना खाया, क्योंकि थकन भी बहुत थी और भूख भी बहुत शदीद लगी हुई थी। तो यहाँ पर जो है बस खाना वाना खा कर अब हम लोग आ गए थे रिसेप्शन के साइड पर। रिसेप्शन पे बैठ कर हम लोग फील कर रहे थे यहाँ पर, बस आप देखें हालत इतनी टाइट हो रही थी। यहाँ पे फवाद बैठे हुए थे, तो मैंने कहा चलिए इनको देखूँ और हाई ले लेती हूँ उनसे। और बस यहाँ पे पहुँच गई थी रूम में। रूम मेरा जो था हमारा वो 6th फ्लोर पर था। बहुत अच्छे रूम था, और मतलब पीसी बहुत अच्छा है नो डाउट, बट जो है मुझे पर्सनली जो मुझे पसंद है होटल, वो अवारी टावर मुझे बहुत पसंद है। लेकिन बस पीसी का ये रूम था। मैंने कहा चलें आप लोगों के साथ थोड़ी सी इसकी डिटेलिंग वीडियो भी बना देती हूँ अपने इसी व्लॉग में, क्योंकि मैंने कहा कि बस मुझे एक ही व्लॉग बनाना है, मुझे ज़्यादा व्लॉग बड़ा नहीं बनाना, और ना मुझे हर डे का व्लॉग बनाना है। तो इसीलिए बस मैंने अपना रूम भी यहाँ पर शो करवा दिया था, और ये बस हम सो गए थे क्योंकि बहुत ज़्यादा थकन हो गई थी। तो बस ये नेक्स्ट डे का जो है व्लॉग स्टार्ट हो जाता है कॉन्फ्रेंस, और ये है ब्रेकफास्ट टाइम। यहाँ पर बस हम लोग रेडी होकर ब्रेकफास्ट पे आ गए थे, और ब्रेकफास्ट करने के बाद हम लोग बस एंटर हो गए थे जो हमारा एरिया था जहाँ पर कॉन्फ्रेंस होनी थी। तो बस ओपन डोर हो गया, उसके बाद हम लोग अंदर आ गए, और मैं डायमंड थी और मैं टॉप ऑफ द टेबल थी। तो मेरी जो सीट थी वो बहुत फ्रंट पर थी, मतलब सेकंड रो में ही थी एज अ डायमंड। लेकिन मैंने फवाद के साथ और अपनी सारी पूरी टीम के साथ बैठना था, तो बस मैं इस जगह पे बैठी थी और थोड़ा सा सेंटर एरिया में बैठी थी। और यहाँ पर ये था कि एक तो मेरे सारा पूरा ग्रुप साथ था, बड़ा मज़ा आ रहा था, हस्बैंड भी साथ थे, और यहाँ पर बैठने का ये था कि मैं मतलब चिल मतलब मज़ा भी कर रही थी, इंजॉय भी कर रही थी। और वहाँ पर अगर मैं बैठती तो यहाँ पर तो फिर ये होता है कि मैं किसी से बात भी नहीं करती हूँ, बस बहुत ज़्यादा लंबा टाइम था, पूरा दिन स्पेंड करना था, तो मुझे मज़ा नहीं आता। तो बस मैंने सोचा हम लोग सब साथ बैठेंगे, और यहाँ पर कॉन्फ्रेंस चल रही थी, कॉन्फ्रेंस एंजॉय कर रहे थे, और टाइम टू टाइम सेशन चल रहे थे, और यहाँ पर एक पैनल डिस्कशन हो रही थी। उसके बाद ब्रेक हुआ, तो मैंने कहा चले मैं अपना फुल लुक भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। ये सूट मैंने लिया था एथनिक से, बहुत अच्छी कलेक्शन आई हुई है एथनिक पर। और ये मैंने जो है शूज़ वेयर किए हुए, ये मैंने अल्मास से लिए थे। और जो मेरा ये बैग है ये मैंने लिया था ज़ेलबरी से। सो यहाँ पर एक एक्टिविटी रखी हुई थी कंपनी ने, मैंने कहा मैं ज़रूर इसको परफॉर्म करूँगी। तो बस मैं यहाँ पर इंजॉय कर रही थी और वीडियो शूट करवा रही थी अपनी। उसके बाद जो है बस जैसे तैसे हो सका छोटा छोटा आप लोगों के लिए ज़रूर अपनी छोटी छोटी सी मेमोरीज़ आप लोगों के लिए बनाई हैं। यहाँ पर लंच टाइम था, उसके बाद लंच टाइम के बाद दोबारा सेशन स्टार्ट हो जाता है, और यहाँ पर हमारा मोटिवेशनल स्पीकर का सेशन था उमैर का। और इनको आप देखते होंगे सोशल मीडिया पर, ज़बरदस्त मोटिवेशन स्पीकर हैं। यहाँ पर बड़ा मज़ा आया, बहुत इंटरटेनमेंट करवाया इन्होंने, बहुत इंजॉयमेंट करवाया, और बहुत मतलब मोटिवेट किया, और बहुत मज़ा आया इस सेशन को अटेंड कर। उसके बाद मैं बस यहाँ पर बैठी हुई थी, मैंने कहा चलें जी थोड़ा सा अपना शूट भी ले लेती हूँ। और आप जब इतनी लंबी कॉन्फ्रेंस का मतलब ये होता है कि आप अपनी कंपनी की परफॉर्मेंस को डिस्कस करते हो, मोटिवेट जो हमारे चैनल्स होते हैं कंपनी के वो डिस्कस होते हैं, उनकी परफॉर्मेंस डिस्कस होती है, लास्ट ईयर की डिस्कशन होती है परफॉर्मेंस, और करंट जो प्रीवियस ईयर और जो आने वाला उसके टारगेट्स को डिस्कस किया जाता है। तो बस यहाँ पर यही चल रहा था, और आपकी बहन एंजॉय कर रही थी, सुन रही थी। और बस कॉन्फ्रेंस पूरे दिन की होती है, 9 o'clock से शुरू होती है और फिर ये क्लोज़ होती है 5 पर। बीच में लंच ब्रेक होता है और 2 टी ब्रेक होते हैं, और मोटिवेशन स्पीकर होता है। तो वहाँ पर फिर एक सेशन होता है जो चल रहा था यहाँ पर, और हम बहुत इंजॉय कर रहे थे। उसके बाद बस टाइम हो गया था और वाइंड अप करके हम लोग चले जाएंगे। उसके बाद हम लोगों को दोबारा नीचे आना पड़ेगा 7 बजे। तो बस ये है गाला का टाइम, और यहाँ पर मैं रेडी हो गई थी और मैंने कहा चलें जी थोड़ी सी बहुत वीडियो बना लेते हैं। तो जो थीम थी वो थीम कोई नहीं थी, बस एक कलर का एक पैलेट दिया था, उस कलर का आपने ड्रेस वेयर करना था। तो यहाँ पर हम लोग पहुँच के गाला नाइट और अवार्ड नाइट कहेंगे इसको।
और यहाँ पर बस अवार्ड मिलेंगे सब लोगों को रिकग्निशन दी जाएंगी कंपनी की तरफ से, और सेलिब्रेट किया जाएगा लास्ट 2024, क्योंकि ये सेल्स वाले लोगों के लिए एक ईद का समा होता है, क्योंकि आप पूरे साल काम करते हैं, पूरे साल आपको मोटिवेशन के साथ चलना पड़ता है और अपने गोल्स तक पहुंचना पड़ता है, और फिर गोल्स को अचीव कर कर इस मुकाम पर पहुंचना पड़ता है। तो बस मैं अपने आप को लकी समझूंगी कि मैं यूफ्यू लाइफ के साथ लास्ट 12 साल से जुड़ी हुई हूँ, और ये मेरी कॉन्फ्रेंस 12वीं अवार्ड का जो है सिलसिला स्टार्ट हो जाता है। और सबसे पहले अवार्ड अल्हम्दुलिल्लाह 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 एंड माशाअल्लाह मुझे दिया जाएगा, क्योंकि मैं लास्ट ईयर और इस साल कंपनी की टॉप कंसल्टेंट थी। Our first award will be the Salesforce Top Consultant Award. The colors that light up the rainbow at AFU Life, हर कौशे खजाम में एक रंग है जो सबसे ज़्यादा हमें कैप्टिवेट करता है। And this year we are beginning with the conventional Salesforce Top Consultant of this year, conventional and the colorful. This year's winner has a CPI of 31 million rupees. This consultant beat last year's record by 9 million rupees. Ladies and gentlemen, आपकी जोरदार तालियों में please rise and greet our winner from the city of mangoes, Mirpur Khas City. Ladies and gentlemen, your winner, Larib Fawad. Lade Mashuri, she is the better half of a husband-wife team, and she has now won this award. Lade, left-hand side. Thank you. And she is now winning this very important award 2 years in a row. Ladies and gentlemen, a big round of applause for Lade. Thank you, Larry. We now move on to the second. और बस यहाँ पर मैं शुक्र अदा करूँगी उस पाक परवरदिगार का कि उसने मुझे इस साल भी इस मुकाम पे रखा। तो अल्लाह ताला जो है बस मुझे हर बुरी नज़र से महफूज रखे और मेरे बच्चों पे भी अपने करम की बारिश रखे, और बस हमारी फैमिली को इसी तरह कामयाब और इसी तरह जो है हम लोगों को खुश रखे, आबाद रखे और अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन 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 ज़रूर कहिएगा प्लीज़। और उसके बाद जो है यहाँ पे मेरे मैनेजर को भी टॉप मैनेजर का अवार्ड मिला था। सो आई एम वेरी वेरी थैंकफुल गॉड कि अल्लाह ताला ने इतनी कामयाबी दी इस साल भी, और मुझे मेरे ड्रीम, मुझे मेरे जो है वो गोल को अचीव करने में उस रब ने पूरा साथ दिया। क्योंकि आप जो भी सोचते हो और आप भले कुछ भी करो, कुछ भी सोचो, आपको कुछ भी उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ नहीं हासिल होता। और अल्लाह ताला जो चाहता है, अल्लाह ताला जो सोचता है वही आपके लिए होता है, और अल्लाह ताला जब तक ना चाहे तो एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। तो मेरी कामयाबी में मैं सबसे पहले उस पाक परवरदिगार का जितना जितना चाहूँ कम है शुक्र अदा कि मुझे इस मुकाम पे रखा, और मैंने अपना गोल इस साल भी कंप्लीट करी, और मैंने अपना गोल भी इस साल भी हिट किया। तो मैं 2 साल से अल्हम्दुलिल्लाह अपनी कंपनी में टॉप सेल्स कंसल्टेंट का अवार्ड ले रही हूँ, और ये मेरा ड्रीम था जब से मैंने इस कंपनी को ज्वाइन किया था। उस फर्स्ट कॉन्फ्रेंस में मैंने ये सोचा था कि मैं किस साल कभी तो कोई ऐसा साल हो कि मैं इस ट्रॉफ़ी को लूँ और मैं भी इस कंपनी की टॉप सेल्स कंसल्टेंट बनूँ। तो ये मेरा ख्वाब 2023 में पूरा हुआ, और इस ख्वाब को मैंने दोबारा से लास्ट ईयर 2024 में रिपीट किया। तो मैं अपनी फीलिंग्स को आप लोगों के साथ शेयर ही नहीं कर सकती।
और मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती, मेरे पास अल्फाज नहीं होते कि मैं किस तरीके से किसी को अपनी फ़ीलिंग्स को बताऊं। और यहाँ पर मुझे एक और अवार्ड मिल रहा था, जो अवार्ड था डायमंड मेंबरशिप का, क्योंकि मैं कंपनी की वाहिद डायमंड मेंबरशिप क्वालिफायर हूँ जिसने डायमंड किया है। और उसके बाद मुझे एक और अवार्ड मिला जो कि कंपनी का लाइफ मेंबरशिप हूँ। मैं MDRT की एक लाइफ मेंबरशिप बनी हूँ, तो ली है मैंने। तो ये थी अवार्ड नाइट। और बस मैं आप लोगों को इस एंड में एक मैसेज ज़रूर देना चाहूँगी, क्योंकि मेरा ये ब्लॉग बहुत सारे लोग बिगनर्स देख रहे होंगे, फ़ीमेल्स देख रही होंगी, मेल्स देख रहे होंगे। तो मैं चाहती हूँ कि इस मैसेज से क्या पता मेरी ये मैसेज किसी के दिल में उतर जाए और वो भी अपने कैरियर में कहीं ना कहीं इस लाइन को ज़रूर याद करिए और कामयाब हो जाए। और अल्लाह ताला सब लोगों को कामयाब करे, आमीन आमीन। बस मैं यही कहूँगी कि जिस भी इदारे से हों उससे मोहब्बत करें, इदारे से सच्चे रहें, अपने काम से मोहब्बत करें। आप काम को इज़्ज़त देंगे, काम आपको इज़्ज़त देगा। आप अपने काम को अपनी डार्लिंग बना लें तो काम आपको अपनी डार्लिंग बना लेगा, और इसी तरह आप कामयाब हो जाएंगे, आमीन सुमा आमीन। तो बस यहाँ पर इजाज़त चाहूँगी। गाला नाइट एंड हो गई थी, मॉर्निंग का टाइम था नेक्स्ट डे का, और हम लोग निकल गए थे मीर पुखास के लिए। और क्योंकि बच्चे थे, बच्चों की यही डिमांड होती है कि मामा बाबा जब आप वापस आएँ तो हमारे लिए कुछ ना कुछ लेकर आइएगा। और बस जिसके वसीले से, जिनके वसीले से हाँ मतलब हमें मिलता है और हम उन पे ही ख़र्च ना करें तो ये तो हो ही नहीं सकता। तो बस बच्चों के लिए मैंने शॉपिंग वगैरह की और उसके बाद बस हम लोग निकल गए लंच कर कर। यहाँ पर आप लोगों से लूँगी इजाज़त। पसंद आया हो तो ज़रूर बताइएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।